सफ़ेद दाग शरीर के किसी भी पार्ट पे हो, किसी भी हिस्से में हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक तो उसे करना ही होता है। बट एक बॉडी पार्ट ऐसा होता है जिसके लिए पेशेंट्स को लगता है कि ये सबसे पहले मैम ठीक कर दीजिए, और वो है आपका चेहरा। चेहरे पे सफ़ेद दाग पेशेंट्स चाहते हैं कि सबसे पहले ठीक हो। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे पे होने वाले सफ़ेद दाग की। तो जब बात होती है चेहरे पे होने वाले सफ़ेद दाग की, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में सफ़ेद दाग चेहरे पे होते ही क्यों हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या कोई स्पेशल रीज़न्स हैं कि चेहरे पे आपको सफ़ेद दाग हुए। तो कुछ ऐसे अपनी प्रैक्टिस में मैंने और अपनी रिसर्च जो एक तरह से मैं कहूँगी कि हो चुकी है, 20 साल हो चुके हैं मुझे इस बीमारी पे काम करते हुए, तो लाखों पेशेंट्स में जब मैंने देखा तो मुझे ये कुछ कारण समझ में आए जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे पे सफ़ेद दाग होते हैं। तो सबसे पहले केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से, जैसे कि कोई भी ब्लीच, कोई भी डी टैन चीज़ें, क्रीम्स, या फिर कोई भी ऐसी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स जो हम यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे, कुछ लोगों के लिए वो बहुत फ़ायदा करती हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो ख़राब हो सकती हैं और आपकी स्किन को वाइट दाग के लिए वो प्रिपेयर कर सकती हैं। मतलब वो एक ट्रिगर नहीं हो सकता, बट वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, यानी कि बहुत सारे और कारण के साथ ये एक फैक्टर भी मिल जाता है जिसकी वजह से आपको पहला दाग या आपका दाग सिर्फ चेहरे पे हो सकता है। उसके बाद हेयर डाइज़, वो भी केमिकल्स की ही उसमें आती है, बट हेयर डाइज़, जिन लोगों को हेयर डाई से एलर्जी होती है उनको बहुत ज़्यादा कॉमनली मैंने देखा है कि चेहरे के इस पार्ट पे, यहाँ पे और कान के पीछे, ये पूरे हिस्से पे एक तरीके से दिखता है कि यहाँ पर सफ़ेद दाग जो हो रहे हैं वो हेयर डाइज़ की वजह से हो रहे हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपने मान लीजिए प्रोडक्ट, आप कहते हैं हम तो हर्बल यूज़ कर रहे हैं, हम कोई ऐसा केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे, हमें तो फिर भी सफ़ेद दाग हो गए। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो होम रेमेडीज़ या घरेलू जो हम नुस्खे ट्राई कर रहे होते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे दिख रहा होता है, तो कई बार ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। उसको अगर बहुत फ्रिक्शन के साथ आपकी स्किन पे यूज़ किया जाए, तो मान लीजिए कि बॉडी में कोई इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ, बट ऊपर से आपने अपने स्किन के बॉडी के एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा रगड़ की कोई चीज़ लगा ली या उतार ली, तो कॉबनर फिनोमिनन, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि चोट लगने के बाद भले वो सफ़ेद दाग हो या सोराइसिस हो, वो फ्लेयर अप हो जाता है। तो ऐसा अक्सर देखते हैं कि चोट लगी, स्किन का कलर हटा और वहाँ सफ़ेद दाग आया। तो इस केस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रब किया गया या फ्रिक्शन करा गया या ज़ोर से कोई चीज़ लगाई गई या बहुत ज़ोर से चेहरा पोंछा गया, फ्रिक्शन के कारण सफ़ेद दाग चेहरे पे आ गया। एक और कारण है जो कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए भी बताया गया और कारण के रूप में भी बताया गया, वो है सन एक्सपोजर, आतप सेवन। यानी कि जिन लोगों का बिना किसी प्रोटेक्शन के, सनस्क्रीन के बिना, बिना किसी कैप पहने या डायरेक्ट सन के जो कांटेक्ट में आए, उन लोगों को भी मुझे ऐसे लगता है कि चेहरे पे सफ़ेद दाग सबसे पहले दिखे। तो बेसिकली होता क्या है कि हम अगर भारत की बात करें, हम भारत में रहते हैं और सन एक्सपोजर जो है हमें एम्पल अमाउंट में मिलता रहता है, मतलब बहुत समय तक ऐसा होता है कि हम धूप में रह सकते हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, एक्सेसिव सन की वजह से उनकी स्किन में सफ़ेद दाग हो सकते हैं। उसके बाद एक कारण जो मैं समझती हूँ अपनी प्रैक्टिस में मुझे देखने को मिला है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी को चिंता होती है तो हम पहले यही बोलते हैं ना, आपका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा है। तो सबसे पहले जो रस की दुष्टि या रक्त की दुष्टि जो स्ट्रेस की वजह से हो रही होती है, यानी कि धातुओं की जो दुष्टि होती है, वो सबसे पहले हमारे चेहरे पे दिखती है, क्योंकि हमारे चेहरे की जो ग्लो है, जो शाइन है, वो रस और रक्त धातु के बेस्ट फॉर्म में होने पे ही हो सकती है। तो जब रस और रक्त धातु जो है वो दूषित होते हैं चिंता की वजह से, उसकी वजह से भी आपके चेहरे पे सफ़ेद दाग सबसे पहले दिखते हैं। अब करना क्या है, अगर चेहरे पे सफ़ेद दाग हैं तो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कुछ चेंज हो जाता है, क्या कुछ स्पेसिफिक ऑयल दिए जा सकते हैं या कुछ मलहम लगाने का तरीका बदल जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके चेहरे पे सफ़ेद दाग है तो इंटरनल मेडिसिन्स, वो तो देखिए पूरी रस और रक्त, यानी जहाँ जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पर काम कर ही रही है, रक्त में दुष्टि पे काम हो ही रहा है। बट लोकल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके चेहरे पे कैसा पैच है, कितना स्पीड से वो बढ़ रहा है, कौन सी लोकेशन पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑइंटमेंट,
धूप का टाइम, या फिर ऑयल्स, जो भी ऑयल जिस तरह के हैं वो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी हो सकती हैं जो सिर्फ आपको पहले ओरल दी जाए और ऑइंटमेंट आपको चेहरे पे दी ही ना जाए। मैंने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे लोगों ने मुझसे सिर्फ ओरल ट्रीटमेंट किया और चेहरा का दाग बेटर हो गया। क्योंकि जब हम इंटरनल उस पर काम करते हैं तो सबसे पहले जो हमें बेनिफिट दिखता है वो रस धातु पे दिखता है। सो अगर चिंता की वजह से पैच आया हो या रस धातु की विकृति की वजह से चेहरे पे दाग आया हो तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है। और एक प्रिकॉशन मैं चाहूँगी कि अगर आपको चेहरे पे दाग है तो आप लें, भले आप अभी मेडिसिन ले रहे हैं या आप स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ यूज़ ना करें। क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें, उसमें कोई भी केमिकल बेस नहीं होना चाहिए। आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट ही यूज़ करें। और अगर आपको समझ ना आए तो आप अगर मेरे पेशेंट हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं और मुझसे येस या नो का जवाब आपको ज़रूर आएगा। अगर इसके अलावा अभी भी आपके मन में कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चेहरे के सफ़ेद दाग को लेकर है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ।